हेलो माय लवली इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स। जब भी कोई हमसे थैंक्स या थैंक यू बोलता है यानी किसी चीज़ के लिए आभार व्यक्त करता है, जैसे थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी आउट या थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, तो हमारे रिप्लाई सिर्फ एक ही रिप्लाई पे स्टक हो जाते हैं। वो है यू आर वेलकम, जो कि है बहुत ही ज़्यादा बोरिंग। लेकिन बिलीव मी, हर चीज़ के लिए यू आर वेलकम बोलना काफ़ी नहीं है। आज के ज़माने में सिर्फ एक फॉर्मल रिप्लाई देने से आपकी पर्सनालिटी शाइन नहीं करती। स्मार्ट इंग्लिश बोलना है तो सीखिए 25 नए पावरफुल और सिचुएशन बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स जो आपको बनाएंगे पोलाइट, कॉन्फिडेंट और इम्प्रेसिव स्पीकर। तो आइए जानते हैं यू आर वेलकम की जगह हम और कौन से बेटर अल्टरनेटिव्स यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में। डोंट से जस्ट यू आर वेलकम, स्पीक लाइक अ नेटिव विद दीज 25 रिस्पॉन्सेज। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानिए कैजुअल और फ्रेंडली सेटिंग्स में बोले जाने वाले रिप्लाईज, यानी वो सारे रिलेशंस जिसमें हम होते हैं इनफॉर्मल, कैजुअल और फ्रेंडली। तो आप कह सकते हैं उसमें नो प्रॉब्लम, एनी टाइम और नो वरीज। कैसे? सपोज आपसे किसी ने कहा थैंक्स फॉर हेल्पिंग, आप कह सकते हैं नो प्रॉब्लम यानी कोई बात नहीं। थैंक्स फॉर योर हेल्प, एनी टाइम यानी हर टाइम आप एग्री रहेंगे, एनी टाइम यानी जब चाहो। इसी तरह आप कह सकते हैं नो वरीज यानी कोई टेंशन नहीं। थैंक यू, नो वरीज। आगे बढ़ते हैं, आप कह सकते हैं डोंट वरी अबाउट इट, इट्स नथिंग, डोंट मेंशन इट। जी हाँ, जब भी कोई आपसे कहता है थैंक्स अगेन या थैंक्स अ लॉट या थैंक यू सो मच, तो आप आराम से कह सकते हैं डोंट वरी अबाउट इट, यानी इसके बारे में चिंता मत करिए, इसकी फिक्र मत करो। इट्स नथिंग यानी ये तो कुछ भी नहीं था। डोंट मेंशन इट यानी इसका तो जिक्र भी मत करो। तो अगर कोई आपसे कहता है थैंक्स अगेन, कहिए डोंट वरी अबाउट इट, थैंक्स अ लॉट, इट्स नथिंग, थैंक यू सो मच, डोंट मेंशन इट। तो है ना आसान, आप कह सकते हैं डोंट वरी अबाउट इट, इट्स नथिंग, डोंट मेंशन इट। आगे बढ़ते हैं, आप कह सकते हैं श्योर थिंग, यू बेट, ऑफ कोर्स। कैसे? श्योर थिंग यानी हाँ ज़रूर, यू बेट यानी बिल्कुल, ऑफ कोर्स यानी जाहिर है। किसी ने आपसे कहा कुड यू हेल्प मी टुमारो, श्योर थिंग। या फिर कह सकते हैं या श्योर। आप कह सकते हैं यू बेट बी यानी बिल्कुल। थैंक्स, यू बेट। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, ऑफ कोर्स। आप ऐड कर सकते हैं इसमें दो रिप्लाईज और भी। कैसे? यू गॉट इट, इट्स ऑल गुड। जैसे यू गॉट इट यानी तुम्हारे लिए तो हमेशा ही। कैन यू पास दैट बुक, यू गॉट इट। कैन यू पास दैट फाइल, यू गॉट इट। कैन यू लेंड मी दैट बुक, यू गॉट इट। इसी तरह से सॉरी फॉर द ट्रबल, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आप कह सकते हैं इट्स ऑल गुड यानी सब बढ़िया है। यू गॉट इट यानी तुम्हारे लिए तो हमेशा। तो ये हुए आपके कैजुअल और फ्रेंडली मैनर में बोले जाने वाले रिस्पॉन्सेज, जो कि हैं नो प्रॉब्लम, एनी टाइम, नो वरीज, डोंट वरी अबाउट इट, इट्स नथिंग, डोंट मेंशन इट, श्योर थिंग, यू बेट, ऑफ कोर्स, यू गॉट इट, इट्स ऑल गुड। अब बात करते हैं फॉर्मल सेटिंग्स की, जिसमें आते हैं आपसे बड़े लोग, चाहे वो आपसे पोजीशन में बड़े हैं या फिर एज में बड़े हैं, साथ ही अननोन पीपल जिनको आप नहीं जानते हैं, या फिर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जब भी फॉर्मल सेटिंग होती है उसमें आपके रिप्लाईज होने चाहिए थोड़े से ज़्यादा रिस्पेक्टफुल, और साथ ही आप साउंड करने चाहिए कॉन्फिडेंट। आइए जानते हैं, आप कह सकते हैं माई प्लेजर या फिर इट्स माई प्लेजर। कैसे? अगर किसी ने आपसे कहा थैंक यू फॉर योर टाइम, कहिए माई प्लेजर यानी यह मेरे लिए खुशी की बात है, यह मेरी खुशी थी। साथ ही इट्स माई प्लेजर यानी यह मेरे लिए खुशी है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, इट्स माई प्लेजर। तो आप कह सकते हैं माई प्लेजर या इट्स माई प्लेजर भी। साथ ही आप कह सकते हैं हैप्पी टू हेल्प या फिर नॉट एट ऑल। जैसे आपसे किसी ने कहा थैंक्स अ लॉट, आप कहिए हैप्पी टू हेल्प यानी मदद करके अच्छा लगा, हैप्पी टू हेल्प। साथ ही नॉट एट ऑल, सपोज आपसे किसी ने इस तरह से कहा कि उसकी वजह से आपको असुविधा हुई, वॉज इट ट्रबल फॉर यू, तो कहिए नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। साथ ही आप कह सकते हैं यू आर वेरी वेलकम, यू आर वेलकम नहीं, यू आर वेरी वेलकम, ट्रूली वेलकम और क्वाइट वेलकम भी। जैसे थैंक यू, आप कहिए यू आर वेरी वेलकम, बहुत स्वागत है। थैंक्स अगेन, ट्रूली वेलकम यानी दिल से स्वागत है। थैंक्स, क्वाइट वेलकम यानी
सच्चे दिल से स्वागत है। ध्यान रखिए, आप यू आर वेलकम की जगह कह सकते हैं यू आर वेरी वेलकम, ट्रूली वेलकम या क्वाइट वेलकम। साथ ही आप कह सकते हैं प्लीज टू बी ऑफ असिस्टेंस या फिर ऑलवेज एट योर सर्विस। बट आपकी टोन होनी चाहिए फॉर्मल, जैसे थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी आउट, प्लीज टू बी ऑफ असिस्टेंस या फिर ऑलवेज एट योर सर्विस। प्लीज टू बी ऑफ असिस्टेंस का मतलब है आपकी सेवा करके मुझे खुशी मिली। साथ ही हमेशा आपकी सेवा में, ऑलवेज एट योर सर्विस। तो कोई आपसे कहता है थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी आउट, प्लीज टू बी ऑफ असिस्टेंस। साथ ही थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, ऑलवेज एट योर सर्विस। अब बात करते हैं जहां आपको करने हैं इमोशनल रिप्लाईज, यानी ये रिप्लाईज शो करते हैं कि आप न सिर्फ हेल्प कर रहे हैं बल्कि आप दिल से हेल्प कर रहे हैं। तो अगर आपको लॉजिक और इमोशन दोनों मिलाना है अपने रिप्लाईज में तो आप कह सकते हैं द प्लेजर इज ऑल माइन, या फिर आई एम ग्लैड आई कुड हेल्प। थैंक्स फॉर द डिनर, द प्लेजर इज ऑल माइन, यानी मुझे ही अच्छा लगा। या फिर आई एम ग्लैड आई कुड हेल्प, थैंक यू फॉर योर हेल्प, आई एम ग्लैड आई कुड हेल्प। इसी तरह से आप कह सकते हैं आई एम श्योर यू वुड डू द सेम फॉर मी, इट वॉज द लीस्ट आई कुड डू, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। आप कह सकते हैं आई एम श्योर यू वुड डू द सेम फॉर मी, यानी अगर तुम मेरी जगह होते तो मुझे पता है तुम ऐसा ही करते। सपोज किसी ने आपसे कहा थैंक्स फॉर हेल्पिंग, कहिए आई एम श्योर यू वुड डू द सेम फॉर मी। थैंक्स, इट वॉज द लीस्ट आई कुड डू, यानी ये तो बहुत छोटी सी मदद थी जो मैं कर सका। इसी तरह से आप कह सकते हैं आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू, मैं हमेशा आपके लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। या फिर एनीथिंग फॉर यू, थैंक्स फॉर स्टैंडिंग बाय मी, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। थैंक्स फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस, एनीथिंग फॉर यू। तो ध्यान रखिए, जब भी कोई कहे थैंक यू तो बोरिंग यू आर वेलकम छोड़िए, यूज़ कीजिए ये पावरफुल रिप्लाईज और अपनी इंग्लिश को लेवल अप कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया, और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। है बहुत ही आसान मेरे साथ। बाय बाय।